तो हम लोग बॉयलर माउंटिंग पढ़ रहे हैं। बॉयलर माउंटिंग में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टीम स्टॉप वाल्व। तो स्टीम स्टॉप वाल्व में वो सबसे पहले आपको इसका फंक्शन बताता है। अब मैं सबसे पहले आपको इसकी जो है वो क्या कहते हैं बेसिक बता दूं कि बेसिकली ये होता किसके लिए है। जब आपकी बॉयलर के अंदर स्टीम एक आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक लिमिट से बढ़ जाती है, सॉरी वो तो होता है स्टीम सेफ्टी वाल्व। ये स्टीम स्टॉप वाल्व तब यूज होता है जब आपने बॉयलर की स्टीम आपने कंटिन्यू करनी हो बाहर, मतलब आपने इसकी सप्लाई देनी हो या रोकनी हो, तो उस वक्त आप स्टीम स्टॉप वाल्व को यूज करते हो कि अब आपने स्टीम को फॉर एग्जांपल आगे भेजना है या स्टॉप करना है, तो उस टाइम आप ये स्टीम स्टॉप वाल्व यूज कर रहे होते हो। वो कहता है इसका फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू द स्टीम पाइप, फ्रॉम वन स्टीम पाइप टू अनदर। वो यही कहता है कि ये फ्लो रेगुलेट करता है। किस चीज का फ्लो रेगुलेट करता है, कहता है ये स्टीम का फ्लो रेगुलेट करता है जब वो आपके पास बॉयलर से आ रही होती है। अब रेगुलेट कहाँ पे करता है, एक पाइप से दूसरे पाइप में जब आपके पास स्टीम फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए आपकी जा रही होती है, तो उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसका फ्लो प्रॉपर करता है। तो जो बॉयलर से आपके पास स्टीम आ रही होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, वो कहते हैं द कंस्ट्रक्शन the common type of the steam stop valve, the flange of valve body bolted to the boiler। इसको बॉयलर के साथ हम बोल्ट कर लेते हैं, नट और बोल्ट से हम इसको फिक्स कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्व सीट एंड नट। वॉल्व सीट क्या है, जिसके ऊपर अपना वॉल्व आप सेट करते हो और उसके साथ आप एक नट लगा देते हो। द मेन बॉडी ऑफ द वॉल इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड वॉल्व सीट मेड फ्रॉम गन मेटल। अब ये डिफरेंस क्यों हम रखते हैं कि हम बॉडी को तो बनाते हैं कास्ट आयरन से, लेकिन हम जो सीट है वो बनाते हैं गन मेटल से। तो इसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो गन मेटल है, जो आपकी सीट है, सारा लोड तो आपकी सीट पे होता है ना, क्योंकि आपका जो वॉल होता है उसका लोड कहाँ पे आता है, गन मेटल पे आता है। तो ये डिफरेंट बियरिंग कैपेसिटीज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेसेस बियर करने की इनमें कैपेसिटीज होती है, तो इस वजह से हम इनको डिफरेंटली यूज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं व्हेन स्टीम स्टॉप वॉल इज प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द बॉयलर एंड कनेक्टेड टू द स्टीम पाइप लाइन इज कॉल्ड द जंक्शन वॉल। कहते हैं जब हम स्टीम स्टॉप वाल्व को बॉयलर के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द जंक्शन वॉल। इफ इट इज प्लेस्ड नियर टू द प्राइम मूवर देन नॉर्मली कॉल्ड द स्टीम स्टॉप वॉल। अब यहाँ पे आपने याद रख, अगेन मैं आपको इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। कहते हैं when steam stop wall is placed directly over the boiler। कहते हैं जब आप इसको बॉयलर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर देते हैं, जब आप इसको आगे पाइपों से कांटेक्ट, मतलब किसी पाइप में आप नहीं लगाते लेकिन बॉयलर के ऊपर ही लगा देते हैं, तो तब इसको हम कहते हैं जंक्शन वॉल। जंक्शन वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि जंक्शन का काम होता है मेन चीज की या मेन सप्लाई को कंट्रोल करना। जब आप इसको बॉयलर के ऊपर लगाओगे तो ये मेन सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होगा। जब आप इसको क्या कहते हैं अलग लगाओगे अपने वो कहते हैं इफ इट इज प्लेस्ड नियर टू द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर कहते हैं जब आप इसको फॉर एग्जांपल अपनी टरबाइन के नजदीक लगाओगे जहां पे आपकी स्टीम की यूटिलाइजेशन हो रही है। अब याद रखना बॉयलर जो है वो स्टीम जनरेट करने का सोर्स है और जो आपका प्राइम मूवर है वो आपका कंज्यूमर है, वो आपकी स्टीम को यूज कर रहा है। तो कहते हैं जब आप स्टीम स्टॉप वॉल को कंज्यूमर के साथ लगाओगे तो तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको स्टीम स्टॉप वॉल कहेंगे। लेकिन जब आप इसको बॉयलर के साथ लगाएंगे इसी चीज को, तब हम इसको जंक्शन वॉल कहेंगे। द लोअर एंड्स ऑफ द स्पिंडल कनेक्टेड टू द वॉल अपर एंड पास थ्रू ग्लैंड एंड यॉक। उसने एक सिंपल इसकी कनेक्शन बताई हुआ है कि उसके जो लोअर एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास इस तरह कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं डायग्राम से कि इसने किस तरह कहा हुआ है। आगे वो कहते हैं इसकी हमारे पास वर्किंग किस तरह होती है। द स्पिंडल इट रोटेटेड बाय द हेल्प ऑफ द हैंड व्हील ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल द व्हील मूव अप एंड डाउन। अब स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल की बेसिकली आपके पास होती है रोटेशन। अब ये रोटेशन क्यों होती है, वो कहते हैं कि जब आपकी स्टीम को आपने ओपन करवाना होता है तो जिस तरह आप अपनी टैप को ओपन करते हो रिवॉल्व करवाते हो, इसी तरह इसका भी एक फिनोमेना होता है कि इसकी साइड पे जो वॉल लगा होता है उसको आपने थोड़ी सी रोटेशन देनी है। उसकी रोटेशन से आपका स्पिंडल अप एंड डाउन मूव करेगा। जब ये अप एंड डाउन आपका मूव करेगा तो आप फॉर एग्जांपल जब इसको खोलना है तो इसको आपने एक साइड में मूव करवा देना है, जब इसको आपने क्लोज करना है तो आपने इसको अपोजिट साइड पे इसकी रोटेशन दे देनी है। जब अपोजिट साइड पे आप इसकी रोटेशन देंगे तो इसकी मूवमेंट जो है वो अपोजिटली होगी, या तो अप होगी या डाउन होगी। और देन क्या होगा, आपका स्टीम का फ्लो आप इस तरह रेगुलेट भी करवा सकते हैं और इसी तरह स्टीम का फ्लो क्या होगा आपका स्टॉप भी हो जाएगा। वो कहते हैं जो हमारे पास जो जब आपके पास इंजन यूज होते थे स्टीम इंजन, ये आगे आगे आप लाइन देखें तो कहते हैं इन लोकोमोटिव बॉयलर, जो स्टीम इंजन में बॉयलर यूज होते थे, लोकोमोटिव कहते हैं स्टीम इंजन को। The supply of the steam is regulated by means of a regulator which is placed inside the boiler shell and operated by a handle from the driver's cabin। अब वो कहता है जब आप लोग स्टीम इंजन यूज करते थे तो उस टाइम आप क्या करते थे, जो आपका स्टीम स्टॉप वाल है ये बॉयलर के अंदर ही लगा होता था, ये वाल अंदर लगा होता था और इसका जो हैंडल होता था वो आपका आउटसाइड होता था।
अब जो हैंडल आपका आउटसाइड पे होता था उसका कनेक्शन होता था ड्राइवर के पास। अब जब उसने देखना है कि आपने इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो स्पीड जो कंट्रोल होती थी वो डायरेक्ट आपकी स्टीम की सप्लाई से होती थी। तो क्या करता था, स्टीम की सप्लाई को वो कंट्रोल कर देता था। अब स्टीम की सप्लाई को वो कैसे कंट्रोल करता था, वो बेसिकली स्टीम स्टॉप वाल्व का जो उसके पास हैंडल होता था उसको वो फॉर एग्जांपल उस टाइम शट कर देता था, उस टाइम बंद कर देता था जब आपका इंजन एक स्पेसिफिक स्पीड पे चला जाता था, और जब उसने स्टार्ट करवाना होता था तो इसको ओपन कर देता था। इसका सारा कंट्रोल जिस तरह आज के दौर में आप कह सकते हैं कि आपके पास गियर होते हैं गाड़ी के, कि एक गियर लगाना है, दूसरा गियर लगाना है, जिस तरह भी आप चलाने हैं, उस टाइम ये सेम काम आपका स्टीम स्टॉप वाल्व कर रहा होता है। जितना आप इसको ओपन करना होता था इतना आप स्पीड से आप उसको मतलब ये जस्ट मैंने आपको एक कोरिलेट किया समझाने के लिए। तो उस टाइम ये आपका बेसिकली ये आपका वर्किंग आपको कंट्रोल पावर इसके पास होती थी। आगे आपके पास आ जाती है प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज जो होती है वो आपके पास सिंपल स्टीम के प्रेशर को इंडिकेट कर रही होती है। अब प्रेशर गेज जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होती है, कोई आपके पास स्प्रिंग कंट्रोल्ड होती है, कोई आपके पास डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये जो इसने डायग्राम में दिखाई हुई है ये आपको बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज दिखाई हुई है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। कह रहे द गेज इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द शेल। अब क्वेश्चन ये कि इसको हम टॉप पे क्यों लगाते हैं, इसको हम बॉटम पे लगा दें, ये जो आपके पास प्रेशर गेज होती है इसको हम टॉप पे क्यों लगाते हैं। तो उसका आंसर ये है कि टॉप पे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप अपनी जो आपके पास स्टीम जनरेट होगी तो वो क्या करेगी, वो प्रेशराइज होकर या वो जैसे ही उसके वो हीट गेन करती है तो उसका वेट जो है वो लाइट होता है, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वो सारा प्रेशर अपना बॉयलर की टॉप पे एक्सर्ट करेगी। जब बॉयलर की टॉप पे एक्सर्ट करेगी तो हमने तो बेसिकली अपना प्रेशर ही फाइंड करना है ना, तो हम इसीलिए इसको टॉप पे लगा देते हैं कि जो सारा प्रेशर टॉप पे लग रहा है ये उसको मेजर कर ले कि कितना प्रेशर आपका टॉप पे लग रहा है। अब वो कहते हैं सर्कुलर, इसमें जो आप यूट्यूब इसमें बॉर्डन ट्यूब का इसने बताया। अब बॉर्डन ट्यूब किस तरह काम करता है ये इसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूँ। कहते हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू इनसाइड ऑफ द ओवल बॉर्डन। अब ये ओवल बॉर्डन क्यों कह रहा है, क्योंकि ये आप डायग्राम में देखें तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं है बल्कि ओवल शेप में है ये वाला। तो कहते हैं अब बच्चे जो आपका बॉटम पे लगा है ना, ये बॉटम वाली साइड, तो बॉटम वाली साइड से आपने क्या करना है, यहाँ से आपका प्रेशर आता है। अब प्रेशर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से थोड़ी सी स्टीम की क्वांटिटी इन होती है। जब स्टीम की क्वांटिटी इन होती है तो ऊपर इसके एक पिस्टन टाइप लगा होता है जिसको आप कह सकते हो कि जब उसकी कवर प्लेट से ये स्टीम टकराती है तो क्या करती है, जब उसकी कवर प्लेट से टकराएगी तो ये जो आपके पास ये जो शेप बनी हुई है ओवल टाइप की, इसको वो क्या कहते हैं, ये ओवल टाइप की शेप पहले आपके पास मतलब कि इस तरह शेप में नहीं होती प्रॉपर, ये हाफ सर्कुलर नहीं होती, बल्कि पहले ये आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता आपके पास कि स्प्रिंग पहले आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, जब उसको आप प्रेशर देते हो तो वो खिंच जाता है। इसकी वही बात है कि पहले ही आपके पास जो ओवल शेप है ये थोड़ी सी मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस तरह पोजीशन में नहीं होती बल्कि ये थोड़ी लूज होती है। जब इसके अंदर आप प्रेशर आता है तो प्रेशर क्या करता है, इसको टाइट करते हैं। टाइट करने की वजह से जब आप इसके दरमियान में देखें तो ये एक और चीज से कनेक्ट है, इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन का फिनोमेना। तो रैक एंड पिनियन से क्या होता है, रैक एंड पिनियन से ये होता है कि जब ये रैक को पुश करती है तो पिनियन आपका रोटेट करता है, पिनियन के ऊपर आपकी लगी होती है सुई, तो वो सुई आपके डायल गेज पे इंडिकेशन दे देती है कि आपके पास इतनी प्रेशर है, इतना प्रेशर फॉर एग्जाम्पल हाई है या इतना लो है, तो वो आपके पास उस टाइप की रीडिंग दे देती है। आगे आपके पास सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉयलर, दे आर गार्ड द बॉयलर अगेंस्ट द एक्सेसिव हाई प्रेशर। अब गार्ड का क्या मतलब वो उस बॉयलर को सेफ रखते हैं, महफूज रखते हैं। अब वो कहते हैं आपके पास जो सेफ्टी वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, सेफ्टी वॉल आपके पास जो बॉयलर के पास पीछे से प्रेशर आ रहा है, लेट्स सपोज आपका बॉयलर जो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर है लेट्स सपोज 20 बार है। अब 20 बार पे आपका बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे आपका बॉयलर जो है वो अनसेफ लिमिट्स में चला जाता है, वो 22 बार हो जाता है। तो ये सेफ्टी वाल्व जो होते हैं इसकी जो आपने लिमिट्स रखी होती है हमेशा बॉयलर प्रेशर इसकी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्यों, जैसे ही प्रेशर ने एक सेफ लिमिट से एक्सीड करना है तो क्या करेगा, खुद ब खुद ये सेफ्टी वॉल ओपन हो जाएगा और आपके पास स्टीम को ब्लो ऑफ करा देगा। वो कहते हैं सेफ्टी वॉल क्या कहता है, एक्सीड्स द एंड प्रेशर वॉल अलाउज द ब्लो ऑफ द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द स्टीम टू द एटमॉस्फेयर। स्टीम की जो एक्सेस क्वांटिटी बॉयलर के अंदर आई होती है, जो प्रेशर है उसका बढ़ा देती है एक्सेस लिमिट में, तो ये उसको बाहर फेंक देता है, मतलब उसका रास्ता ओपन करता है, वो स्टीम बाहर चली जाती है। जब वो स्टीम बाहर चली जाती है तो क्या है, वो दोबारा अगेन सेफ लिमिट में आ जाती है। जब वो सेफ लिमिट में आते हैं तो ये सेफ्टी वॉल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब इसकी सिंपल में अगर आपको उसने अगेन वही आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट किस्म के सेफ्टी वॉल हो जाते हैं। पहले आपके पास आ जाता है डेड वेट सेफ्टी वॉल, फिर स्प्रिंग लोडेड आ जाता है, फिर लीवर लोडेड आ जाता है, फिर आपके पास हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व आ जाते हैं।
अब वो कहते हैं डेड वेट क्या होता है। अब आपने देखना ये है कि डेड वेट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर आपने अपना वेट रख दिया है, इसकी कंडीशन तकरीबन वही है ऑलमोस्ट। आप ये क्या करते हैं, जब आपके पास वेट आ जाए, मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दी, यहाँ बेसिकली स्प्रिंग नहीं होता, यहाँ पे कुछ आपका वॉल होता है जो कि वेट से ऑपरेट होता है। अब आपका एक वेट, स्पेसिफिक वेट पड़ा है, लेट्स सपोज उस वेट की जो क्वांटिटी है वो क्या है कि जब 22 बार प्रेशर हो जाता है आपका, तो तब क्या होता है, वो वेट जो ऊपर उठता है। ये जो आप ग्रे कलर का वेट देख रहे हैं अपना साइडों पे, और ये जो ग्रे कलर का वेट है, और ये जो आपके दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है, ये दरमियान में लाइन क्या है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल मेन सप्लाई है। अब मेन सप्लाई से आपका क्या है, यहाँ से स्टीम आएगी। अब स्टीम क्या है, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर, इसके ऊपर सारी चीजें बनी हुई हैं, ये क्या करेंगी, ये सारी ऊपर उठने की कोशिश करेंगी। अब ये सारी चीजें किससे अटैच है, ये सारी नीचे वेट से अटैच है। अब वेट बताएगा कि कितना प्रेशर ये बियर कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा वेट है तो ये ज्यादा प्रेशर बियर करेगा। तो ये हर बॉयलर टू बॉयलर इसका वेट डिफरेंट होता है। तो इस तरह जब आपका प्रेशर एक स्पेसिफिक लिमिट से बढ़ जाता है तो ये वेट ऊपर को उठता है। जब वेट ऊपर को उठता है तो ये दरमियान से स्टीम के एग्जिट होने का रास्ता होता है, स्टीम बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो नीचे प्रेशर लो हो जाता है और वेट दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन उसने वही बताई है आपको, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया, सारा कुछ वर्किंग भी बता दी है। आगे आ जाते हैं लीवर सेफ्टी वॉल क्या होते हैं। लीवर सेफ्टी वॉल में क्या कहता है, वो आप डायग्राम में देखें तो इसने साइड पे बी पॉइंट पे वेट्स लगाए हुए हैं, ये इसने लीवर लगाया हुआ है, और ये डब्ल्यू इसने लगाया हुआ है, ये वर्क है। अब वर्क क्या है, ये जो आपको वॉल लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इसकी वर्किंग आप समझ लें। ये टॉगल क्या है, मतलब कि यहाँ से ये फिक्स होता है। अब जिस तरह आपका हैंड पंप की जो आपके पास, वो कहते हैं आपके हैंड पंप की जो आपके पास लीवर होता है ना, जिस तरह वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, सेम इसका सिनेरियो यहाँ पे वही होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू का मतलब ये है कि यहाँ से आपकी स्टीम आएगी। अब जब आपकी स्टीम आएगी तो इसने क्या करना है, इसने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करना है। जब ये प्रेशर वॉल पे एक्सर्ट करेगी नीचे से, तो क्या करेगा, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब ये उस वक्त तक ऊपर नहीं उठेगा जब तक ये आपकी वेट बी, जो वेट यहाँ पे लगा हुआ है पी, जब तक ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब ये क्या होगा, लीवर जब तक इस वेट के प्रेशर, जब प्रेशर जो है इस वेट के इक्वल हो जाएगा तो लीवर ऊपर को उठेगा। जब ये ऊपर को उठेगा तो वाल यहाँ से स्टीम को अपना रास्ता देगा, और स्टीम क्या हो जाएगी, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी, और अगेन वाल जो है वो अपने वेट की वजह से ऑटोमेटिकली डाउन मूव करेगा। तो वो क्या होगी, स्टीम फिर स्टॉप हो जाएगी, वो जब सेफ लिमिट में इंटर हो जाएगी। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने समझा दी है। आगे आपके पास जाते हैं स्प्रिंग लोडेड। अब स्प्रिंग लोडेड में क्या है, सिंपल आपने वही क्या करना है, these are the various type of the spring loaded wall used on the different wall। कहते हैं स्प्रिंग लोडेड में आपके पास डिफरेंट हो सकती है। अब बेटा यहाँ पे आपका जो वर्क की कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन बॉडी हैविंग टू ब्रांच पाइप्स। These two pipes operate wall V are placed over the wall seats as shown in the figure. A lever is placed over the wall by means of the two pivots। अब बेटा कहने का पर्पज ये, यहाँ पे जो आपको कंट्रोल क्वांटिटी होगी बेसिकली वो क्या होगी, वो आपके पास स्प्रिंग होगी। अब स्प्रिंग क्या करेगा, वो प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होगा कि प्रेशर आपने एक सर्टेन लिमिट से बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अगर आप अपना प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से, फॉर एग्जांपल आपको बॉयलर का बढ़ता है, वही बात है, स्प्रिंग में खास किस्म की एक्सटेंशन आएगी। जब स्प्रिंग में खास किस्म की एक्सटेंशन आ जाएगी तो वो बॉयलर को क्या है, स्टीम को रास्ता दे देगा, स्टीम को अगेन जो वो पाथ प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, जब स्टीम को पाथ प्रोवाइड करेगा तो स्टीम क्या आएगी, उससे निकल जाएगी, और दोबारा आपका स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो स्प्रिंग दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, अपनी सीट पे दोबारा आके बैठ जाएगा। अब वो कहते हैं इन द नॉर्मल, इसकी वर्किंग जरा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। कहते हैं इन द नॉर्मल कंडीशन द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग इज हायर देन द अपवर्ड फोर्स। जाहिर सी बात है, जब आपका सेफ लिमिट में है तो स्प्रिंग क्या है, डाउनवर्ड बैठा रहेगा, अपनी पोजीशन पे अपनी सीट पे फिक्स रहेगा। लेकिन जब आपके पास स्टीम एक प्रेशर एग्जिस्ट, नॉर्मल प्रेशर से एक्सीड करता है, तो वो क्या करेगी, उस स्प्रिंग को लिफ्ट अप करने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग खींच जाता है, जिस तरह आप दोनों हाथों में रख के स्प्रिंग को खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, सिमिलर एज द केस क्या होगा, स्प्रिंग आपका खींच जाएगा। जब आपका स्प्रिंग खींच जाएगा तो वो क्या होगा कि वो आपके वॉल को ओपन करवा देगा, और वॉल स्टीम को क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टीम को वो बाहर फेंक देगा, और आपका जो प्रेशर होगा अगेन सेफ लिमिट में आ जाएगा। आपके पास हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल। हाई स्टीम क्या होता है, वही आपको पता है कि ये ऊपर साइड पे लगा होता है। ये क्या करेगा, ये आपके पास जब भी आपका वाटर एक हाई स्टीम जो है वो आपकी हाई प्रेशर से एक्सीड करेगी तो उसको एग्जॉस्ट करवा देगा। वाटर सेफ्ट, लो वाटर क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूजिबल प्लग जिसके साथ ऑलमोस्ट वर्क कर रहा होता है। क्या करता है लो वाटर, जब वाटर आपका लो लेवल पे चले जाते हैं, मीन टू से बॉयलर एम्प्टी होने के करीब होता है, तो ये वॉल क्या करता है, ओपन हो जाता है और वाटर को इन करवाता है। और उसी टाइम आपका फ्यूजिबल प्लग भी क्या होता है, वो आपके पास फायर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, वो आपको फायर के ज्यादा फायर इसमें इन ना हो तो उसको भी वो कंट्रोल कर रहा होता है।
ये वही कहते हैं कि स्टीम ऑटोमेटिकली एस्केप जो होती है जब आपके पास सेफ जोन क्या होता है वो क्रॉस हो जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है, वर्किंग भी समझा दी थी आपको। अगेन इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि व्हेन स्टीम प्रेशर राइजेस अबाउट द नॉर्मल प्रेशर, बेटा वो वही आपको कह रहा है कि जब वो नॉर्मल प्रेशर बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो उसको लिफ्ट कर देगा। लिफ्ट करेगा तो वो जो क्या होगी कि जब उस वक्त तक लिफ्ट अप रहेगा जब तक वो स्टीम उससे एग्जॉस्ट नहीं होती रहती। स्टीम एग्जॉस्ट होती रहेगी तो वो क्या होगा, वो स्टीम ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या आ गई, फिर आगे जब उसका सेफ लिमिट से वो प्रेशर क्या हो गया, वो निकल गया, तो क्या होगी स्टीम वो खुद ब खुद वॉल अपनी सीट पे बैठ जाएगी और दोबारा उसका क्या है, उस टीम दोबारा उसका अपनी पोजीशन गेन कर लेगा और वो सेफ जोन में आ जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच। ये आपके पास सारी बॉयलर्स की माउंटिंग्स थी, तो माउंटिंग इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। अगर आपको समझ नहीं तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट बॉयलर की एसेसरीज के साथ इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।